हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, यूट्यूब चैनल पर आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए स्पेशल फैक्ट क्लासेस, टेस्ट सीरीज और साथ ही उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। आप लोग इनका अवश्य अवलोकन करें और स्पेशली जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है उसको तो स्किप ना करें आप। उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, ठीक है। तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास पार्ट 66। इसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड में सड़क परिवहन का इतिहास। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, उत्तराखंड की जो भौगोलिक विषमता है, भौगोलिक भौगोलिक विषमता की वजह से उत्तराखंड में सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह पे यहाँ पर रेल पहुंच नहीं सकती। राज्य के कुछ चुनिंदा स्थलों तक ही हमारा रेल परिपथ है, ठीक है। तो इसलिए जो सड़क परिवहन है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर बात करें वर्तमान समय तक की, तो वर्तमान समय में लगभग लगभग 70%, पुराने डेटा में आपको 60% दिया होगा, लेकिन आज बहुत सी ऐसे भी गांव है जहां पे सड़क नहीं पहुंची थी, वहां तक भी सड़कें पहुंची है। तो लगभग लगभग 70% के आसपास उत्तराखंड के एरियाज में रोड कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है उसके अलावा जो राज्य में ऑल वेदर रोड स्कीम आई थी, उसके तहत बहुत सी जगह पे टनल वगैरह बन रहे हैं और जो भी हमारी रोड्स हैं उनको डबल लेन किया जा रहा है, 4 लेन किया जा रहा है, हाईटेक किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एनएच वगैरह है राज्य में, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको भी काफी अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक रहेगा, इसमें तो हम देखेंगे राज्य में सड़क परिवहन का इतिहास। उसके बाद थोड़ा नेशनल हाईवेज की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य में देखिए, अगर मैं सबसे पहले बोलूं तो राज्य में जो सड़क निर्माण कार्य हुआ था, जैसी रोड आज आप देखते हैं, वैसे तो हम अगर देखें ऑफिशियली तो जब हमारा ब्रिटिश कमिश्नरी चल रही थी, उसमें विलियम ट्रेल जो था, विलियम ट्रेल ने बद्री केदार जो मार्ग है उसका निर्माण कराया था। हालांकि वो आपका रोड में काउंट नहीं होगा, वो श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए एक बहुत अच्छी पगडंडी का निर्माण उस समय ट्रेल ने करवाया था, जिसके कारण ट्रेल की काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने ट्रेल को काफी ज्यादा क्या किया था, उसमें ट्रोल किया था कि तू ईसाई होकर हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन सा ब्रिटिश कमिश्नर था जिसको बद्री केदार मार्ग की वजह से ट्रोल किया गया था, तो वो विलियम ट्रेल था। तो ये तो हमारा ब्रिटिश एरा है। अगर ऑफिशियली हम देखते हैं कि पहली जो मोटर मार्ग वाली रोड बनी, तो ये आपका नैनीताल से काठगोदाम, जो काठगोदाम है वहां से नैनीताल तक बनी थी 1882 में। तो राज्य में सबसे पहले सड़क का निर्माण 1882 में हुआ था, नैनीताल से काठगोदाम तक, ठीक है। अब बात करें भाई इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद कोटद्वार, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ आते हैं तो कोटद्वार से लेकर आपका लैंसडाउन तक जो हमारा सड़क मार्ग का निर्माण किया गया 1909 में किया गया। आप सभी को पता है लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हो चुकी थी, और जब कैंटनमेंट बोर्ड बनता है तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी होती है। तो लैंसडाउन तक भी सड़क मार्ग की आवश्यकता पड़ी और 1909 में यह सड़क मार्ग बन के पूरा हुआ। अब इसी प्रक्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले 1915 का जब समय है, 1915 का, तो 1915 के आसपास क्या हुआ था, हमारा कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत हो गई थी नैनीताल काठगोदाम के बीच में। यानी कि काठगोदाम और नैनीताल के बीच में उसमें मोटर गाड़ियां चलने लगी थी, प्राइवेट भी, ठीक है। और इसको देखते हुए, क्योंकि उसमें अब देखिए काफी ऐसे कम लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी उस समय होती थी गाड़ियां वगैरह लेना, क्योंकि गाड़ियों का भी निर्माण रेयर होता था उसमें, और उनको भी खरीदना उस बड़ी पूंजी में, क्योंकि सर्विस के सेंटर नहीं होते थे, बहुत सी चीजें थी। उसके बावजूद भी लोगों के आवागमन को यहाँ पे सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले कोशिश की गई मुंशी ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा। इन्होंने अल्मोड़ा में 1920 में एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। इसका जो कार्यालय था, ऑफिस जो था, कहाँ पे था, अल्मोड़ा में था। कार्यालय अल्मोड़ा में स्थापित हुआ इसका, क्लियर। और इसके अंतर्गत क्या होता था, हल्द्वानी, काठगोदाम और अल्मोड़ा के और रानीखेत के बीच में क्या चलती थी, बसें चलती थी उसमें। ये 4 जगहों पर बसों का चलना शुरू करवाया था इस कंपनी ने, ठीक है। इसके बाद देखिए 1922 का जब वर्ष आया तो इसमें द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी भी एक स्थापित होती है 1922 में। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी डायरेक्ट फैक्ट पूछता है आपसे, कई बार वो आपको ऐसे दे देगा, कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन दे देगा, गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन दे देगा, एक तरफ उनके स्थापना के वर्ष दे देगा और मैच द फॉलोइंग। तो आपको ये फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। तो 1922 में द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी की भी स्थापना की गई थी, ठीक है।
अब इसके अगले कुछ सालों में हम देखते हैं, लगभग 1935-36 तक कुमाऊं में बोला जाता है कि लगभग 13 कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हो चुकी थी, जो कि आपका क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही थी। उसके बाद जब ये 13 कंपनियां हो गई तो फिर लगा यार ये अलग अलग कंपनियां की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एकीकृत, जो हमारे देखिए अगर कोई भी चीज एकीकृत हो जाती है, इंटीग्रेटेड हो जाती है, तो और अच्छे से सुचारू रूप से काम चलता है। स्टाफ वगैरह सभी का अगर मान लीजिए हम सभी का विलय कर दिया जाता है तो ठीक है। तो इसको देखते हुए जो कुमाऊं की उसमें 13 अलग अलग मोटर कंपनियां पंजीकृत हुई थी, इनका विलय कर दिया गया, इनका मर्जर हुआ। और इनका मर्जर होने के बाद 1939 में हमारी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना होगी, जिसको हम केमू के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी बीच में देखिए आपका एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य में गाड़ी सड़क जो आंदोलन था कब घटित हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य में गाड़ी सड़क आंदोलन घटित हुआ था 1938-39 में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी दे देता है ये कि 1940 के दशक में, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, कथन वाले क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड राज्य में गाड़ी सड़क आंदोलन 1940 के दशक में हुआ था, ठीक है, तो ये भी सही माना जाएगा, ठीक है, दशक में घटित हुआ था, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसको भी आप सही लेकर चलेंगे। 38-39 का मतलब वही डिकेड चल रहा है 1940 का। तो गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था। और ब्रिटिश काल में देखिए रामनगर को कोटद्वार से जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से एक मार्ग बनाया था, जिसको कंडी मार्ग कहा जाता है, ठीक है। कंडी मार्ग का अन्य नाम था माउंटेन रोड। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कभी, इनमें से किस मार्ग को माउंटेन रोड भी कहा जाता है, कंडी मार्ग आ जाएगा आपका। इसके अलावा कोई अन्य जो भी हमारे उत्तराखंड के स्पेसिफिक कोई हमारे ऐसे रोड के नेम्स हैं वो आ जाएंगे, तो आपको याद रखना कंडी मार्ग, जो कि कार्बेट पार्क से होकर गुजरने वाला मार्ग है। और ये रामनगर को कोटद्वार से जोड़ता है, या कह सकते हैं कि कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाला ये आपका एक रोड थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी, हालांकि बाद में इसको बंद कर दिया, क्योंकि कार्बेट जो नेशनल पार्क है आप सभी को पता है बहुत ही सेंसिटिव जोन है वहां पर, ठीक है। तो इसकी वजह से, हालांकि इस पे बात चल रही थी, जल्दी इसको ओपन किया जाएगा, काफी चीजें होनी है, अब देखिए कब तक ये होता है। तो मैंने आपको बताया कुमाऊं में जो आपकी 13 रजिस्टर्ड कंपनियां थी, इन 13 रजिस्टर्ड कंपनियों को एकीकृत करके क्या किया गया, एक नया संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन, जिसको हम जानते हैं KMOU के नाम से, ठीक है, केमू, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं केमू, जिसपे बहुत से गाने भी हैं, केमू की गाड़ी आ गई, ठीक है, केमू गाड़ी वाला एक गाना भी है, बहुत पॉपुलर वो सॉन्ग है। तो 1939 में इस कंपनी की स्थापना होती है, केमू की। अब केमू की जो हमारी स्थापना थी, इसमें स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो इसके संस्थापकों में महत्वपूर्ण भूमिका थी गोविंद बल्लभ पंत जी की। गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो इसका मुख्यालय जो था आपका ये काठगोदाम में था जब स्थापित हुआ, ठीक है, काठगोदाम में इसका मुख्यालय बनाया गया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो रामनगर और टनकपुर में भी बनाए गए, रामनगर प्लस टनकपुर, ठीक है। तो मेन था काठगोदाम में, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद देखिए जब कुमाऊं क्षेत्र में ऐसी चीजें हुई तो गढ़वाल में भी भैया आपका यही हुआ। गढ़वाल में भी देखिए आपका 1943 में, बहुत सी बुक्स में आपका 1941 दिया है, लेकिन आप जीमू के दफ्तर में जाएंगे तो वहां पर 1943 है, तो ऑफिशियल तो हम वही मानेंगे जो वहां पे बोर्ड लगा है। तो 1943 में क्या हुआ था, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसको हम जीमू के नाम से जानते हैं, GMOU, ठीक है, जीमू। अब जीमू की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो जीमू की स्थापना या मुख्यालय जो था इसका हेडक्वार्टर, वो तो आपका कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका एक रीजनल हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस खोला गया, कहाँ पे, रीजनल ऑफिस खोला गया इसका, कहाँ पे, ऋषिकेश में, ऋषिकेश क्षेत्रीय कार्यालय ऋषिकेश में और मुख्यालय कोटद्वार में, ठीक है। और वहीं गढ़वाल क्षेत्र में, ये तो भाई पौड़ी क्षेत्र में खुला, अब गढ़वाल के टिहरी क्षेत्र में भी हमारे क्या हुआ था, एक टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स आपका स्थापित हुआ, जिसको हम टीमू के नाम से जानते हैं, देखिए 1950 में। तो 1950 में TMOU, ठीक है, आज भी काफी गाड़ियां चलते हैं टीमू की, इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, टिहरी गढ़वाल में था, हेडक्वार्टर टिहरी में, ठीक है। चलिए, ऐसे देखिए आपका 1958 में गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। जो भी उसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन चल रहे थे, उन ट्रांसपोर्ट यूनियन के लिए, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है तो
मतलब सी बात है कि इसमें आपका फंडिंग वगैरह, जैसे किसी को व्हीकल लेना था, लोनिंग प्रोसेस था, उसके अलावा जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चल रही थी उससे संबंधित एक ये अलग से सोसाइटी स्थापित की गई 1958 में, जिसका नाम था गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, इसका मुख्यालय बनाया गया आपका, हालांकि हेडक्वार्टर कहाँ पे था इसका, रामनगर में, मुख्यालय रामनगर में। ठीक है, रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है, हालांकि कुमाऊं में है ना रामनगर, लेकिन रामनगर से आप देखेंगे केमू की बसें भी चलती है और जीमू की बसें भी चलती हैं। ठीक है, तो रामनगर कह सकते हैं कि यहाँ से दोनों क्षेत्रों के लिए बसें चलते हैं, गढ़वाल कुमाऊं के लिए। तो जो हमारा ये कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी थी, इसका भी मुख्यालय यहीं पे बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा देखिए पूर्व इतिहास। अगर हम राज्य गठन की बात आते हैं, 9 नवंबर 2000 के बाद हम देखते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई, जिसको हम यूटीसी के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। यूटीसी की स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे स्थित है, देहरादून में, मुख्यालय इसका देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में देखिए जो हमारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो भी चल रही हैं, जैसे कि कुमाऊं में आज देखेंगे आप केमू की गाड़ी भी चलती है, टिहरी गढ़वाल में टीमू की गाड़ी भी चलती है, और पौड़ी गढ़वाल में और अन्य गढ़वाल के जनपदों में जीमू की गाड़ी भी चलती है। तो यानी कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ साथ जो हमारा सरकारी परिवहन निगम है वो है उत्तराखंड परिवहन निगम। ठीक है, इसकी रोडवेज की बसें चलती हैं, आप सभी को पता है। क्लियर, चलिए बाकी देखिए उत्तराखंड में कुछ परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे कि हिमालयन हाईवे परियोजना 2005 में इसको शुरू किया गया था। हिमालयन हाईवे परियोजना ये आपका त्यूनी से लोहाघाट, ठीक है, त्यूनी से लोहाघाट तक थी ये योजना, लोहाघाट। इसके बाद देखिए चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत हुई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क के लिहाज से हम देखा है। तो जैसे 2016 में हमारे केंद्र में एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार की पहली सौगात मिली थी उसमें चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, जिसको हम जानते हैं ऑल वेदर रोड के नाम से भी, ऑल वेदर रोड। अब ऑल वेदर रोड में देखिए आपका जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र में चार धाम है, इनकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसको शुरू किया गया था, चार धाम राजमार्ग विकास योजना। ठीक है, इसमें जो टोटल लंबाई थी हाईवे की वो थी 889 किलोमीटर, स्टार्टिंग में 800 वो 889, और जो चारों धाम है उनको डबल लेन सड़क से जोड़ना इस परियोजना का उद्देश्य था, डबल लेन सड़क। ठीक है, डबल लेन सड़क से चार धामों को जोड़ना, जो भी चार धाम है उनको जोड़ना। क्लियर, तो ये इसमें आपका टारगेट था इसका। ठीक है, और इस योजना में जब ये योजना आई थी 2016 में, उसमें 12,000 करोड़ की योजना थी, 12,000 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना उत्तराखंड में कब शुरू हुई थी, 27 दिसंबर 2016 को। ठीक है, चलिए बाकी देखिए उत्तराखंड में पहले जब उत्तराखंड राज्य बना तो वाहनों की जो नंबर प्लेट थी उसमें यूए सीरीज चलती थी, उत्तरांचल वाली। ठीक है, इसको चेंज किया गया और यूए से यूके जो नंबर प्लेट सीरीज चली, जैसे आज देखेंगे यूके 07। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेट, अलग अलग माफ कीजिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे आप देखेंगे, या अलग अलग जहां पर भी आरटीओ ऑफिस बनाए गए उनकी अलग नंबर सीरीज है। ठीक है, तो ये जो आपका यूके वाली नंबर सीरीज की शुरुआत हुई थी वो 1 नवंबर 2007 से हुई थी। ठीक है, अब ये जो हमारी यूके की अलग अलग नंबर सीरीज थी, ये कौन कौन सी नंबर सीरीज थी ये भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, या वर्तमान में कितनी हमारी जो यूके वाली सीरीज है कहाँ पे कौन सा सीरीज प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यूके 01 जो है आपका ये अल्मोड़ा के लिए प्रयोग होता है, यूके 02 बागेश्वर, यूके 03 चंपावत, यूके 04 नैनीताल, यूके 05 पिथौरागढ़, यूके 06 उधमसिंह नगर, यूके 07 देहरादून, यूके 08 हरिद्वार, यूके 09 टिहरी गढ़वाल, यूके 10 उत्तरकाशी, यूके 11 चमोली, यूके 12 पौड़ी गढ़वाल, यूके 13 रुद्रप्रयाग, यूके 14 ऋषिकेश आरटीओ, यूके 15 कोटद्वार आरटीओ, विकासनगर आरटीओ, यूके 16 रुड़की आरटीओ, यूके 17 काशीपुर का है, यूके 18 रामनगर आरटीओ, यूके 19 और रिसेंट रानीखेत यूके 20। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल 13 जिले हैं तो सीरीज यूके 13 तक ही है, इसके अतिरिक्त भी देखिए जो बड़े बड़े जनपद हैं जहां पर ज्यादा वर्कलोड रहता है तो आरटीओ को अलग अलग यहाँ पे अलग अलग आरटीओ बना दिए गए हैं
पब्लिक की सुविधा के लिए। तो अभी तक वर्तमान समय तक उत्तराखंड राज्य में यूके 20 तक चल रही है सीरीज, ठीक है। भविष्य में और आगे बढ़ेंगे क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ी है, काफी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, तो जरूरत जब बढ़ती है तो ऑफिसेज भी नए नए खुलते रहते हैं, ठीक है। बाकी अब थोड़ा एनएच की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो एनएच है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपका NH7, नेशनल हाईवे 7, ठीक है। नेशनल हाईवे 7 जो है उत्तराखंड राज्य में, ये आपका देहरादून को बद्रीनाथ से जोड़ता है। देहरादून और बद्रीनाथ, यानी कि बद्रीनाथ का माणा, हिंदुस्तान का प्रथम गांव, हिंदुस्तान का पहला गांव है, ठीक है। माणा आप पहले अंतिम था लेकिन अब प्रथम गांव है। तो देहरादून को बद्रीनाथ से जोड़ता है नेशनल हाईवे 7। ऐसे एक महत्वपूर्ण है, देखिए आपका NH107, NH107, ये आपका गुप्त काशी केदारनाथ वाला, गुप्त काशी केदारनाथ हाईवे, ठीक है, केदारनाथ। ऐसे हमारा देखिए आपका NH34 जो है, ये गंगोत्री धाम के लिए जाता है, गंगोत्री धाम उत्तरकाशी। और ऐसे NH134 ये जाता है यमुनोत्री धाम को, यमुनोत्री धाम को, ठीक है, क्लियर। बाकी और भी हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर बात करें, देखिए NH734 है, काशीपुर को जसपुर से जोड़ता है। एक NH30 है, सितारगंज से उत्तर प्रदेश को जो जोड़ता है, और इस सबसे छोटा माना जाता है, ठीक है। सबसे छोटा NH जो है, जो हमारे सितारगंज से उत्तर प्रदेश की सीमा तक है, क्लियर। और एक महत्वपूर्ण देखिए आपका गैरसैंण में जो हमारा नेशनल हाईवे गुजरता है वो है NH गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है, गैरसैंण। गैरसैंण में जो हमारा नेशनल हाईवे ये है NH109, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण है कि राज्य में जो हमारा सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा रोड्स की लेंथ जो है, लास्ट जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला है, और सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जनपद बागेश्वर था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें हमने देखा उत्तराखंड में परिवहन तंत्र या परिवहन तंत्र का जो इतिहास था या विकास था वो हमने अच्छे से समझा, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आगामी यूके SSS परीक्षाओं के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो एप्लीकेशन स्टोर पे आपको 50 एवरग्रीन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का कोर्स मिल जाएगा जो कि बाइलिंगुअल है। साथ ही इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। उसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ 21 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, और साथ ही आपको हर मंथ का उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर के, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के टेस्ट भी उपलब्ध होते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है ये वाला कोर्स, इसको आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बाकी आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।